फीड तंत्र पर एक तरफा आक्रोश क्यों? मैं एक सवाल पूछता हूं कि भैया बीफ तो खाया जा रहा था आपकी सरकार आने से पहले, तब तो ऐसे लिंचिंग नहीं होती थी। क्या खेताराम की जान रकबर से सस्ती है? सब बकवास है, आई वॉश है, ये आई वॉश है, सब नाटक है, कुछ होने वाला नहीं है। रकबर का खून खून है, खेताराम का पानी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये कह दिया है कि जो गाय को छुएगा वो अपने अंजाम को अच्छी तरह जानेगा। किसी को भी कहीं पकड़ कर मारना व उसकी हत्या कर देना बीजेपी की संकीर्ण व घातक सोच रखने वाले लोग व उनके समर्थकों का ये नया कारनामा है। रकबर की लिंचिंग पर संसद में सियासी भूकंप। सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को आप नियुक्त करो, ये सब घटना है, इंक्वायरी करो। खेताराम की लिंचिंग पर इतनी खामोशी क्यों? उन्होंने उसको बुला करके, धोखे से बुला करके उसकी साथ पिटाई की। फैटल इंजरीज होने की वजह से उसकी मृत्यु कर दी। देश में लिंचिंग पर चल रहा है राजनीतिक एजेंडा। केवल 2-4 वर्षों से अथवा 5 वर्षों से ये प्रारंभ नहीं हुई है, बल्कि वर्षों से इस प्रकार की लिंचिंग की घटनाएं इस देश में चल नहीं है। धर्म और जाति के आधार पर लिंचिंग का विरोध। जो इस गंदगी को फैलाने के लोग हैं वो सब कसूरवार है, एक कसूरवार नहीं है सर। मॉब लिंचिंग एक राजनीतिक शस्त्र। जी हां, रकबर की मॉब लिंचिंग पर संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है, लेकिन राजस्थान के ही बाड़मेर में एक युवक की हत्या पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। बाड़मेर में लाठियों से पीट कर कुछ लोगों ने एक दलित युवक को मार डाला। खेताराम था उसका नाम, उसकी हत्या कर दी गई। आरोप में पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल की पंक्ति मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन देश में जिस तरह मजहब के आधार पर मौत का बंटवारा हो रहा है, ये पंक्ति अब बेमानी जान पड़ती है। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को रकबर उर्फ अकबर अलवर के इसी ललावंडी गांव से 2 गायों को लेकर जा रहा था। उसके साथ एक साथी असलम भी था। रात में अचानक कथित गौरक्षकों ने हमला बोल दिया। असलम भाग गया, लेकिन रकबर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। रकबर को भीड़ ने पीट कर मार डाला। ये रात के समय आते हैं 12-1 के बीच में, और ऐसे ही 1 महीने, क्या मतलब है, ये बात कम से कम नहीं अर्थात मैक्सिमम इनको 5-6 महीने से ये राउंड चल रहा है। राजस्थान में ही एक और व्यक्ति को भीड़ ने पीट कर मार डाला। बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग हुई। एक दलित अल्पसंख्यक लड़की से प्यार करने की कीमत खेताराम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। भिंडे का पार में करणवाला गांव में शनिवार को पठाई खान और अनवर खान नाम के 2 लोगों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर खेताराम भील की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि खेताराम का कसूर बस इतना सा था कि वो दलित अल्पसंख्यक युवती से प्यार करता था। उसका संपर्क इन युवतियों से हुआ, ठाणे की मुस्लिम युवतियों से हुआ। 2 वर्ष पूर्व से शायद ये चला आ रहा है। हालिया उनकी जो जवाइयों को पता चला इस बात का कि भाई भील जाति का युवक जो है बाहर से आकर के और हमारी युवतियों के साथ में संबंध बनाता है, तो उन्होंने उसको बुला करके, धोखे से बुला करके उसकी साथ पिटाई की। फैटल इंजरीज होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मॉब लिंचिंग, इस मुद्दे पर देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक मॉब लिंचिंग पर हंगामा मचा हुआ है। मैं एक सवाल पूछता हूं कि भैया बीफ तो खाया जा रहा था आपकी सरकार आने से पहले, तब तो ऐसे लिंचिंग नहीं होती थी। और दूसरा ये कि आज भी गोवा और नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में तो बीफ खाया जाता है। सब नाटक है, कुछ होने वाला नहीं है, और सब टाइम बाई करने के लिए और इंटरनेशनल मीडिया में जो बदनामी हो रही है उसको रोकने के लिए सब वाई वॉश
हैरानी के साथ साथ मन में सवाल उठता है कि हमारे देश में एजेंडा चलाने वाली फैक्ट्रियां इतनी तेजी से सिलेक्टिव विरोध का उत्पादन क्यों कर रही है? क्या लिंचिंग पीड़ित और आरोपियों की जाति और धर्म देखकर तय होगी? अगर पीड़ित मुस्लिम या दलित निकल आए तो हमारे देश के मीडिया का एक वर्ग और आंदोलनों के ठेकेदार उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। फिर सोशल मीडिया में घटनाओं की कड़ी निंदा शुरू हो जाती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अलवर में मारा गया रकबर मुस्लिम था और कथित तौर पर उसे पीट पीट कर मारने वाले हिंदू थे, जबकि खेताराम एक दलित युवक था जिसे कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मार डाला। लेकिन आवाज सिर्फ रकबर के लिए उठी, खेताराम के लिए नहीं। हम उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं जो डेयरी चलाते हैं, चाहे वो गाय के दूध की हो या हमारे नस्लों की खातिर, मुसलमानों की आने वाली तकदीरों की खातिर वो गाय के इस कारोबार को, दूध के कारोबार को छोड़ दें। किसी को भी कहीं पकड़कर मारना व उसकी हत्या कर देना बीजेपी की संकीर्ण व घातक सोच रखने वाले लोग व उनके समर्थकों का ये नया कारनामा है। लेकिन वे लोग इसे भी देशभक्ति मानते हैं। दोनों घटनाओं के कारण अलग अलग थे, लेकिन दोनों घटनाओं में कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल एक जैसी है। लोगों की भीड़ दोनों ही घटनाओं में थी और दोनों ही घटनाओं में एक व्यक्ति की हत्या हुई है। लेकिन लिंचिंग की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अलवर की घटना को ही लिंचिंग माना और बाड़मेर के इस युवक का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। मैं डिमांड करता हूं, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को आप नियुक्त करो, ये सब घटनाएं इंक्वायरी करो और रिपोर्ट आने दो, और जो भी अपराधी है उसको शिक्षा दो। इखलाक की मौत हुई थी, ये तो पहलू खान और अकबर खान, तो अभी मैं नाम करना नहीं चाहता, जो मीडिया में है। उस समय जो हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल्स थे रीडिंग, पद्मश्री, पद्म विभूषण आपका गृह मंत्रालय से दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा वो सब अवार्ड वापसी हो रहा था। उस समय भी आपको मानना चाहिए था, कि तभी समझना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बोले फिर आप कमेटी बनाए। संसद में भी सिर्फ अलवर की घटना पर राजनीति हुई। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहीं पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विपक्ष को वहां हुई लिंचिंग की सिर्फ एक घटना दिखाई दी, क्योंकि इसमें अपना एजेंडा चलाने की पूरी सुविधा है। इस मामले में राजनीतिक एजेंडा चलाने में बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वर्षों से अथवा 5 वर्षों से ये प्रारंभ नहीं हुई हैं, बल्कि वर्षों से इस प्रकार की लिंचिंग की घटनाएं इस देश में चल नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर विचार कर अपने विचार व्यक्त करते हुए मैंने यह भी कहा था कि सबसे बड़ी लिंचिंग की घटना यदि कभी इस देश में घटित हुई है तो 1984 में घटित हुई है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मॉब लिंचिंग पर देश में लगी आग पर घी डालने का काम कर दिया। वध नहीं होगा, उसकी रक्षा और सेवा होगी, वो उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा, उसका दूध पिया जाएगा। तो यह जो भारत में और विश्व में शैतान का अपराध बढ़ रहा है, ये सब रोका जा सकता है। उसका हल सबसे बड़ा यह है, अगर नहीं करेंगे तो जो इस गंदगी को फैलाने के लोग हैं वो सब कसूरवार हैं। सड़क से संसद तक मॉब लिंचिंग पर संग्राम हो रहा है। कड़ी आलोचना की जगह सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। मॉब लिंचिंग पर सियासी संग्राम के बीच एक बात तो तय है कि मॉब लिंचिंग की धर्म और जाति होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो रकबर और खेताराम की लिंचिंग को एक ही चश्मे से देखा जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।